हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मिशन जॉब में आप लोगों के रिक्वेस्ट या फिर आप कह सकते हैं आपका आदेश मेरे सर आंखों पर विद्यासागर टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। जीएस पेपर है ये, और आप लोगों के प्यार और मांग के चलते वो जो पुराना वाला एडुटेरिया मेंस प्रैक्टिस सेट जो था उसे बंद करके मैंने इसे शुरू करने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, इसमें 10 सेट है और 10 लगातार सेट आएंगे। और मेरे ख्याल से एडुटेरिया मेंस सीरीज़ भी बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है, इसलिए कोशिश रहेगा कि उसे एक्स्ट्रा करके लाया जा। बाकी रोज़ ये आएगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? 4 वेद हैं, वेदों की संख्या आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद की चर्चा की गई है और यह 10वें मंडल, यानी कि ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 10वें मंडल में यह वर्णित है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा कहता है, ऋग्वेदिक कालीन नदियों के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? ऋग्वेद में जो नाम था और अभी जो आधुनिक नाम है उसका एक मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ कहता है बितस्ता, तो बितस्ता किसका नाम है ये ध्यान देना है। झेलम का ये सही है। गलत बता रहा है तो अस्कनी जो है वो गंडक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अस्कनी चिनाब को बोला जाता है। पुरुषनी राबी है, बिपाशा ब्यास है, ये ठीक है। गोमती गोमल को बोला जाता है। कुब्भा काबुल को बोला जाता है। सदानीरा गंडक को बोला जाता है। सतुद्री सतलज को बोला जाता है। तो इसको याद रखना है आपको। तीसरा देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा सो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा देखिए, तीसरा नंबर सवाल कहता है A2C E3H I5N M7 वाट का निशान। तो तीसरा का सही जवाब यहाँ पे देखें तो 3 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे करना है? 1 2 3 करके दिया हुआ है, ध्यान से देखें। कैपिटल लेटर्स जो शुरू हो रहे हैं अंग्रेजी का लेटर, ये 1 है A, 2 B रखा गया है और C में 3 रखा गया है। ठीक है, उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उसी तरह से ई जो है, ई 5 में है और 3, 5 3 कितना हो गया 8, और 8 का मान कितना होता है एच का। ठीक है, इसी तरह से I5 9 देखेंगे तो आई कितने नंबर पे है 9 पे, 5 प्लस करेंगे और ये 14 हो जाएगा, 14 पे एन है। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे तो बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी थे, शाहनामा के फिरदौसी थे, उत्वी और फारूकी जैसे विद्वान जो थे वो किनके दरबार में थे? देखिए, ये महमूद गजनबी के दरबार में थे। ठीक है, महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, याद रखना है। और 1025 में जो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद आप जरूर रखेंगे, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। और उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। ठीक है, भीम प्रथम था। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे देखेंगे 5वां नंबर। 5वां कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया था? 5 देखें, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति के सफल संचालन के लिए दीवाने रियासत नाम का गठन किया था, विभाग था यह। ठीक है, और इस विभाग का जो प्रमुख था वह था मलिक याकूब, याद रखना है, मलिक याकूब। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा था। यह भी पॉइंट आप याद रखें। वह सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था और उसी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुआ था, याद रखना है। सिटी का किला भी बनवाया था उसने। कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही की स्थापना किया था, जिसका अमीर कोही प्रमुख था। ये सारे पॉइंट आप याद रखते जाएं या नोट करते जाएं, हालांकि नोट करने का समय अब नहीं है, देखते जाएं। उसके बाद छठा है, छठा में मिलान करना है। तो छठा देखें, मिलान करने के लिए है तो निकोलो कॉन्टी जो होगा वो इटली का था और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी था और यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, जबकि नूनी जो पुर्तगाली था यह आया था अच्युत
राय के शासनकाल में। डोमिंग पायस ये भी पुर्तगाली था और यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो इसने इस तरह से आपने देखा। और ये जो सभी संबंधित हैं, देवराय प्रथम हो गए, कृष्णदेव राय हो गए, ये सारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नगर का जो स्थापना किया गया था 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। और इसकी जो शुरुआत में राजधानी थी वो हम्पी थी। इसे भी याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर। 7वां देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी बल्लेबाज द्वारा खेली गई 11 पारी के रनों का कोई औसत था। ठीक है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और रन का औसत 5 कम जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत पूछ रहा है। इसका सही जवाब अगर आप बनाते हैं तो 145 हो जाएगा, 145। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले 11 पारी तक जो रन बनाया था उसका औसत आपको मान लेना है। मान लिया x, ठीक है। तो 12 पारी के बाद का जो औसत होगा वो 11x हो जाएगा, ठीक है, ये 11x हो जाएगा और प्लस 90 हो जाएगा। 12 पारी का औसत हम बोल रहे हैं, और दोनों जोड़ने के बाद 12 से भाग दे देंगे। टोटल अगर आप करते हैं तो आपका 145 सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां कहता है घटनाक्रम जो दिया हुआ है उसका काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 8 को आप देखें तो होम रूल लीग का गठन जो किया गया था, ध्यान से देखें, होम रूल लीग का गठन 1916 में किया गया था तिलक के द्वारा, और एक एनी बेसेंट भी किया था, ये भी ध्यान देना है। दूसरा बात, जो चंपारण सत्याग्रह था यह था महात्मा गांधी के द्वारा और 1917 ईस्वी में, ध्यान देते जाना है, 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था, तीसरा नंबर, यह हुआ था 1918 ईस्वी में। और उसी तरह से खेरा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था। और इस तरह से आप देखेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4 सही से यह सुमेलित है। अब 9वां देखेंगे, किसका मिलान गलत है ये बताना है। तो 9 का सही जवाब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखें 9 का ए जो है 1924 का बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था महात्मा गांधी ने किया था, ये सही है। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, 1917 की बात हो रही है, तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वह दादा भाई नेहरू जी नहीं, बल्कि आप जानते होंगे कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 ईस्वी में। याद रखना है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन किसने किया था? एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी नहीं। अब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार, ये सही है, क्योंकि इसी में एकीकरण हुआ था नरम दल और गरम दल का, ठीक है। और इसी अधिवेशन में तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भी दिया गया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी इसी में समझौता हुआ था। तो इस तरह से आपने देखा 1905 का जो बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी सही है, और इसमें भी भंग भंग की आलोचना की गई थी बनारस अधिवेशन, ठीक है, और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन भी किया गया था। अब आगे देखेंगे 10वां नंबर सवाल। 10वां कहता मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबलम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो यह पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखना है, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। आगे देखें 11 नंबर। 11 कहता है कौन सा कथन सही है? 11 का देखें, कहता है 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। देखिए ये सही है, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया था, यह 1857 में हुआ था और यह सही है, ये भी सही है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट जो पारित किया गया था और इसी के तहत 3 जगह, खासकर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद यह भारत का प्रथम वायसराय था, ये भी सही है, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल और कह सकते हैं कि पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है, याद रखना इस चीज़ का। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर। 12 कहता है लुप्त संख्या x का मान होगा। 12 देख लें, 12 किस तरह से किस आधार पे किया है, तो 6 कैसे लाया है, ठीक है, 2 का घनत्व से घन कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और उसमें 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह 3 का घन कर लेंगे, 3 तिहाई 9 तिया 27, उसमें 3 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा आपका। उसी तरह 3 के बाद 4 को लेंगे, 4 का घन करेंगे और 4 चौक 16 चौक 64 होगा, उसमें 4 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। 4 के बाद 5 आता है,
5 का घन करेंगे तो आएगा 125 और उसमें 5 घटा देंगे तो 120 आएगा। तो आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। 13 नंबर कहता है मिलान करें, शास्त्रीय नृत्य है और राज्य है 13 में। अब सत्रिया, सत्रिया देखें, सत्रिया जो है वो आसाम का नृत्य है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम जो है यह केरला से संबंधित है और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका डी जो है वो सही है। ठीक है, आपका डी जो है वो सही है। एक चीज़ और याद रखना है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैली है। ठीक है, इस 4 के अतिरिक्त और जो है वो तमिलनाडु से भरतनाट्यम है, ओडिशी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरल, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे 14 नंबर सवाल। 14 देखें आप, यहाँ x पावर p है, x q से गुना किया जाए तो गुणनफल 1 आता है। p और q के बीच संबंध दर्शाने के लिए बता रहा है। तो यह हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, p इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा। इसे आप हल करेंगे, बेहद आसान है आप। उसके बाद आगे देखेंगे 15 को भी आप हल करें। प्रिया ने अपनी आय का 10% भाग किराया पर, शेष का 20% बच्चों पर, और शेष जो बचा है धन उसका 15% दान करता है। उसके पास 765 रुपये बच जाता है। तो आय कितना है? ठीक है, तो आय मान लेना है एक्स मान लेना है। उसके बाद 10% खर्च किया गया। अगर हम 10% खर्च करते हैं तो 90% बचता है, 9/10 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे हल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1250 रुपया ए। 16 देखें, 16 कहता है हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया। देखिए ये सही है। एक ईंधन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, ये भी सही है, यानी कि आपका सही जवाब सी हो जाएगा। 17 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है? तो 17 देखेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और उस समय जो था 51 देश इसके सदस्य थे और वर्तमान में 193। याद रखना, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका जो प्रमुख 6 अंग है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। ये भी याद रखने योग्य चीज़ें हैं। 18 देखें, 18 को हल करें। ए की क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर वह काम को 12 दिनों में पूरा कर ले, अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो 18 को आप हल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे 19 कहता है सार्क यानी कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? सार्क मतलब होता है द साउथ एसोसिएशन, एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसे बोला जाता है और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी, याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर। 20 कहता है मिलान किसका गलत है, ये देखना है। ठीक है, ग्रेनाइट नीस, ये देखिए सही है। 20 का जो पहला है ग्रेनाइट नीस में रूपांतरित होता है, ये सही है। स्लेट जो है वो फाइलाइट में चेंज होता है, ये भी आपका सही है। ग्रेबो जो है क्वार्टजाइट में चेंज होता है, ये गलत है। ग्रेबो का जो रूपांतरण होता है वो सरपेंटाइन होता है, याद रखना है। चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है। 21 नंबर देखें, 21 कहता है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 21 का सही जवाब आपको देखना है। तो 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। देखिए ये पॉइंट आपका सही है। उसके बाद 1969 कौन सा कथन सही पूछ रहा है? 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, देखिए सही है। उसके बाद कहता है दूसरा 1969 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे केरल थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया था। देखिए ये भी आपका सही जवाब है। तीसरा पॉइंट आप देख लें, तीसरा कहता है वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। देखिए ये भी सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके तीनों सही हैं। 22वां देखेंगे और कौन सा मिलान गलत है इसको देखेंगे। गर्म स्थानीय पवन है और क्षेत्र है। तो 22 आप देखें, 22 का सही जवाब आप देखें। चिनुक जो है वो किससे संबंधित है?
चिनूक जो है वो यूएसए तथा कनाडा से संबंधित है, देखिए ये सही है। हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है, हरमट्टन, हरमट्टन कहाँ से संबंधित है, पश्चिम अफ्रीका से, जबकि हबूब ईरान से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान से देखें। हबूब सूडान से संबंधित है, जबकि खमसिन जो है मिस्र, ये देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सांता आना कैलिफोर्निया, ये याद रखना है। उसके बाद आगे देखेंगे 23 नंबर, रीगा की खाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है, रीगा की खाड़ी की बात हो रही है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा लाटविया और एस्टोनिया, ठीक है। 24 में देखिए मिलान करना है, राज्य और राजधानी है, देश है और उसका राजधानी है, तो 24 का सही जवाब आप देखें तो अर्जेंटीना जो हो जाएगा, अर्जेंटीना का राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। उसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील का ये हो जाएगा ब्रासिलिया, और चिली का देखें तो ये हो जाएगा सेंटियागो, और कोलंबिया का बोगोटा। इस तरह से अगर आप देखते हैं ए का 2, बी का 4, तो आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 25 देखें, 25 आप चित्र को देखें, चित्र से ही आप समझ पाएंगे। 25 का सही जवाब अगर आप देखेंगे तो 25 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पूछा जा रहा है बाई का मान, ठीक है, बाई का मान पूछ रहा है। 25 में बाई का मान पूछ रहा है, तो बाई का मान अगर आप यहाँ देखें तो आपका सही जवाब हो जाएगा 50 डिग्री सही। अब 26 देखें, 26 कहता है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश को उसकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो सबसे लंबा बनाती है उस आधार पर बांग्लादेश सबसे अधिक बनाता है भारत के साथ सीमा 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, यानी कि पाकिस्तान पहले स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के बाद नेपाल का नंबर आता है, यानी कि एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे नेपाल के बाद म्यांमार सीमा अधिक बनाती है जो कि 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो 3, 1, 4 किस में है, तो डी में आपका सही जवाब हो जाएगा। और चौथे स्थान पे भूटान है, यानी कि म्यांमार के बाद भूटान का स्थान आता है। अब आगे देखें किसका मिलान गलत है, ठीक है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, इसे आप देखें और हल करें। तो 27 का ये जो है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये सही है, कटक उड़ीसा में ही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, ये भी आपका सही है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका सही है। डी देखिए यहाँ गलत हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नहीं है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है। 28 देखेंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस के अनुसार आपके जिंग गाडा जो है वह सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जिंग गाडा है, ठीक है। अगर दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी की बात अगर बोला जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है इस चीज़ को। और आगे देखेंगे 29 नंबर मुगल वंश के संस्थापक बाबर से संबंधित है, और कौन सा असत्य है ये बताना है। 29 का देखें ए, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। 29 अगर आप देखें तो ये सही है, बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। बी देखेंगे 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसे काबुल में दफनाया गया था, देखिए यहाँ बी भी सही जवाब हो जाएगा। अब सी कहता है बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुकिए बाबरी लिखी थी, देखिए ये भी सही है। लेकिन अगला देखेंगे बाबर तथा मेदिनी राय के बीच घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगान के मध्य हुआ था, याद रखना है, बाबर और अफगान के मध्य हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है, इस चीज़ को पॉइंट कर लें आप। अब आगे देखेंगे 30 नंबर, 30 कहता है मिलान कौन सा गलत है। अब 30 को मिलान करें आप, 10 डिग्री जो है चैनल वो छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य, ये तो आप कंफर्म कर लें, ये सही है आपका। दूसरा कहता है बी नंबर, ये तो सही हो गया। बी नंबर कहता है 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनीकॉय के मध्य है, देखिए ये भी आप कंफर्म कर लें, ये भी आपका सही है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य है, देखिए ये गलत है, ये नहीं है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनीकॉय के बीच में, देखिए ये भी आपका सही है।
उसके बाद आगे देखेंगे 31, यदि परसों सोमवार था तो अगले कल के बाद दिन कौन सा होगा। परसों सोमवार था, याद रखें, तो कल जो होगा वो मंगल हो जाएगा, आज जो होगा वो बुध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर कल हो जाए बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद परसों जो होगा वो शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा ए, शुक्रवार। अब 32 देखिए, कोनार, जमुनिया, बराकर, ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। आप प्रवाह क्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे। नदियाँ जो है वो सिलेबस में भी है, और एसआई के सिलेबस में इसे आप ज़रूर पढ़ें, देख लें कम से कम इसे। और लास्ट में तो आपको सिर्फ देखना होता है, इसे ज़रूर आप देखें, ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। 32 का सही जवाब आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, दामोदर। कोनार, जमुनिया, बराकर, ये दामोदर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। 33 कहता है किस वर्ष जमशेदजी टाटा द्वारा साकची यानी कि जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी। 33 बेहद आसान है और यह किया गया था 1907 ईस्वी में। ठीक है, यह 1907 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद आगे देखें, इस चीज़ में देखिए, इसको ज़रूर आप याद रखें, खास करके उद्योग से संबंधित, कौन सा उद्योग कब किया गया था और कौन सा उद्योग पहले पंचवर्षीय योजना में, दूसरे पंचवर्षीय योजना में, और किसकी मदद से लगाया गया था, ये सब याद आप जरूर रखें। 34 नंबर कहता है किसका मिलान गलत है, बांध है और परियोजना बांध है, और उसके बाद नदी का नाम है पोंग बांध जो है। 34 देखें आप, पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर है, तो देखिए ये सही है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध, ये सही है। उसी तरह उकाई परियोजना ताप्ती नदी में है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है, ये भी सही है। टिहरी बांध भगीरथी नदी उत्तराखंड, ये भी सही है। शिव समुद्रम परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं है, बल्कि गोदावरी नदी पर नहीं है बल्कि कावेरी नदी पर है, ये सही है। ठीक है, अब 35 देखें, अब मिलान गलत है। सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, देखिए ये सही है आपका। पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण होता है, ये भी सही है आपका। उसी तरह गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, ये भी सही है। उसी तरह हल्दी का रंग विटामिन के कारण होता है, देखिए यहाँ गलत है, हल्दी का रंग विटामिन के कारण नहीं होता है बल्कि जैंथोफिल के कारण होता है, और चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। पॉइंट्स याद रखें। 36 कहता है निम्नलिखित शैल कर्मों में कौन से भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। देखिए बेहद इम्पोर्टेंट, और यह क्षेत्र है गोंडवाना क्रम, याद रखना है गोंडवाना क्रम, और यहाँ से भारत को 90% से अधिक कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 37 नंबर। 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक नहीं है। तो 37 जब हम देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्य जल, क्योंकि अजैविक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा संघटक, ये सारे चीज तो हैं लेकिन खाद्य जल इसमें नहीं आते हैं। अब 38 नंबर मिलान गलत कह रहा है करने के लिए, तो 38 नंबर को हम चेक करते जाएंगे ऊपर से। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, देखिए ये सही है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ये भी सही है। मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये भी सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 जनवरी, देखिए यहाँ गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 जनवरी को नहीं बल्कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। दिवस आप जरूर याद रखें, एक प्रश्न तो ये बनता है। 39 देखें किसका मिलान गलत है, यहाँ भी आप देखें, और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है। 39 ऊपर से देखते जाएंगे। राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, देखिए ये सही है आपका। उसके बाद मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका सही है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, क्या यह सही है? नहीं, यह अंडमान निकोबार में है, देखिए यहीं गलत हो गया आपका। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, ये सही है। क्वेश्चन इससे भी बनता है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को आप कंफर्म कर लें, ये जरूर आएगा, एक प्रश्न इससे बनते हैं, इसलिए इसे जरूर याद रखें कौन कहाँ है। अब 40 नंबर देखें, यदि बेलन की त्रिज्या 28 मीटर है, ऊंचाई 35 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, 40 का सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr इंटू आर प्लस एच होता है फॉर्मूला, तो 2 × 22/7 × 28 × 28 + 35 करेंगे
तो इस तरह से आपका सही जवाब 11,088 वर्ग मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 41 आप देखें, किसी अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो कब से ये देखना है। तो 41 आप देखें 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, देखिए यहाँ से शुरुआत किया गया था, याद रखना है, यहाँ से पृथक प्रतिनिधित्व का यहाँ से शुरुआत किया गया था 1909 से, मार्ले मिंटो सुधार से, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, किसके लिए, मुस्लिम के लिए, ये याद रखना है। अब देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अब देखिए यहीं से शुरू किया गया था, सिख, यूरोपीय, इंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई को पृथक कर दिया गया था, पृथक प्रतिनिधित्व मंडल दिया गया था यहीं से। और एक चीज़ और याद रखें, 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसी के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी, ये याद रखना। और 1935 के बारे में तो कहना ही नहीं है, 1935 का भारत शासन अधिनियम का अधिकतर अनुच्छेद जो है अभी आपके संविधान में है। अब 42 देखेंगे, बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, के एम की माता है, आर के का पति है, डी का आर से क्या संबंध है। 42 आप हल करें तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि पुत्र है या पुत्री, यानी कि आपका सही जवाब सी हो जाएगा। 73 देखेंगे, देखिए यहाँ भी आपका थोड़ा सा उलझाने वाला, देखिए ये जो विद्यासागर का आप प्रश्न देख रहे हैं, सारा प्रश्न औरों से अलग है, ध्यान से देखें। क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि इससे क्या होता है कि आपका जो पकड़ है टॉपिक पे वो बनेगा, किस तरह से आपने पढ़ाई की है, किस तरह से आपने तैयारी की है, यहीं पोल खोल हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे मान के चलिए संविधान सभा की बात हो रही है, संविधान सभा पर आपने पढ़े होंगे, संविधान सभा को आपने पढ़ा होगा टॉपिक को, तो आपका ध्यान पता नहीं द्वितीय वाचन पर गया होगा या नहीं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो 43 नंबर देखें, 43 का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन चला था, ठीक है। और तृतीय वाचन जो चला था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है। और पहला जो चला था 4 से 9 नवंबर 1948, याद रखना है 3 वाचन हुआ था, ठीक है। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। दो चीज़ याद रखना, अंतिम 24 जनवरी 1950 और प्रथम 9 दिसंबर 1946। प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, 15 से 17 अक्टूबर, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक ये क्या हुआ था, द्वितीय वाचन चला था। और तृतीय जो था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 44 देखें, किस समाचार पत्र के खिलाफ लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह था सोम प्रकाश, ठीक है। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा, और इसे समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में। दो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखना है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे 45 नंबर, किसका मिलान गलत है। अब देखिए आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये सही है। युवा बंगाल जो आंदोलन चला था हैंडी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में चला था, ये भी आपका सही है। तत्वबोधिनी सभा एमजी रानाडे, देखिए यहीं गलत है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में चला था। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, ये ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना उलझा हुआ है, बनाया हुआ है, मेहनत भी उतना ही लग रहा है, इसलिए आप ध्यान जरूर दें, बहुत मेहनत है इस क्वेश्चन को बनाने में, तो मेहनत लगा होगा, और वीडियो बनाने में कितना मेहनत लग रहा है वो हम ही जानते हैं, समझाते हुए बना रहे हैं, आप जरूर केयर करें इस चीज़ को। 46 देखिए, पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 46 आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आपको होगा 14वें संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, और यह केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। अब 47 यहाँ देखिए, और एम एन का मान पूछ रहा है, एम जोड़ एन का मान पूछ रहा है, तो 47 को जब आप हल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो 47 आप देख लें, 100 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा, बेहद आसान है, आप इसे हल करें। बाएं कोण निकालने के लिए एक तरह से कह रहा है। उसके बाद 48 कहता है किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये तो अनुच्छेद 24 है,
याद रखना है। और अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम को प्रतिषेध करता है, 23 में याद रखना है, और 24 में बच्चों के लिए बाल श्रम पर। तो इस तरह से आपने देखा। आगे है 49 नंबर, प्रियंका ने 42 रुपये प्रति दर्जन के अंडा से 20 दर्जन अंडा खरीदती है, और उसके बाद क्या किया, 8 दर्जन अंडे 10% हानि पर बेचता है और 12 दर्जन अंडे 15% लाभ पर बेचता है। तो कुल कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ? 49 आप देखेंगे तो 49 में आपका सही जवाब हो जाएगा लाभ ही होगा, 5% लाभ हो जाएगा। ठीक है, 5% लाभ, दोनों को अलग अलग करके निकाल लेना है। 50 देखिए, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है। अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 50 आप हल करें, इसका सही जवाब हो जाएगा 390 रुपया। ठीक है, 390 रुपया। उसी तरह से यहाँ देखें, आप मिलान कर लें। मिलान करने के लिए बोला जा रहा है निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, देखिए निःशुल्क जो कानूनी सहायता है वह हो जाएगा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास जो किया गया है, बी का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43। जबकि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में ही वर्णित है। और कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध जो किया गया अनुच्छेद 42 में किया गया। 52 देखेंगे, 52 कहता है किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 340 है। ठीक है, तो यदि दर प्रतिशत निकालना है, मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दर प्रतिशत पहले वर्ष के लिए 16 2/3% है, तो दूसरे वर्ष के लिए 10% है। तो इस तरह से आपको मूलधन ज्ञात करना है। 52 को हल कर लें, बेहद आसान है ये, और जब आप हल करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखें, कहता है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? बेहद आसान है, स्वर्ण सिंह समिति है ये। और 51 के क में जोड़ा गया है, भाग कौन सा है, 4 का ए। ठीक है, भाग 4 का ए, याद रखना है इस चीज़ को। 53 भाग 4 ए, मूल कर्तव्य पहले 10 थे। ठीक है, और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। और 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन। 54 देखें, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 54 आप देखेंगे तो अनुच्छेद यह 60 हो जाएगा। 61 में तो आप जानते होंगे 61 में क्या है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। 55 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है? तो 55 जब आप देखेंगे तो 100 और 50 हो जाएगा। ठीक है, 100 और 50, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब आगे देखेंगे 56, निम्नलिखित में कौन सी जड़ों का रूपांतरण नहीं है? तो 56 आप देखेंगे तो 56 का सही जवाब हो जाएगा प्याज। प्याज जो होता है जड़ का रूपांतरित नहीं होता है, बल्कि यह तना का रूपांतरण है। 57 देख लेंगे, पंचायती राज के संदर्भ में बोला जा रहा है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। देखिए ये सही है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, ये भी सही है। लक्ष्मीमल सिंघल समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव दिया था। देखिए ये भी सही है, यानी कि आपका सही ऑप्शंस डी हो जाएगा, तीनों सही है। उसके बाद 58 नंबर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए 58 देखिए, ये सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है और यह उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ भी ये भी सही है। दूसरा कहता है यह लौह युगीन सभ्यता थी। देखिए यहाँ ये गलत है, लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, नगरीकृत थी। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। 59 देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो 59 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही बन सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। आगे देखेंगे 60 नंबर, राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया था? तो 60 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले दिया था। 61 कहता है खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 61 देखें, यह हो जाएगा NaHCO3, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है यह। 62 प्रश्न देख लें, कहता है चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है,
और कोण ओ एन बाई बराबर 40 है, कोण ओ एम बाई बराबर 20 डिग्री, तो कोण एम ओ एन का मान पूछ रहा है। तो चित्र को आप देख लें, चित्र के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री सही जवाब। आगे देखें 63 नंबर। 63 कहता है तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो 63 आप हल करें, यह हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल जो है ये हो जाएगा। प्रथम जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसको याद रखें प्रथम का। और द्वितीय जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर था, और तृतीय जो था वह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर था। उसके बाद आगे देखेंगे 64 तिल है, मूंगफली है, यह किस तरह की फसलें हैं ये बताना है। तो यह हो जाएगा खरीफ फसलें। तिल और मूंगफली जो होता है वो खरीफ फसलें होती है, और खरीफ फसलें जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। M3 बृहद मृदा, जिसको ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है, किसके बराबर होता है ये बताना है। तो 65 आप देखें, 65 का सही जवाब हो जाएगा M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां M3 होती है। 66 कहता है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना यानी कि गठन पूछा जा रहा है कब किया गया था। तो 66 का डी हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ठीक है, LIC और GIC साधारण बीमा निगम 1972 ईस्वी में। दो चीज़ याद रखना है इस चीज़ में। और राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो बम्बई में है, ये भी याद रखें आप। अब आगे देखेंगे हम लोग 67 नंबर। 67 कहता है किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, 30% अंकों से फेल हो जाता है। अगर 32% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तीर्ण से 42 अंक और अधिक आ जाता। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करना है। 67 आप देखें, एक विधि दिया हुआ है, पास अंक बटे 20% प्लस 30 बराबर पास अंक बटे 32% माइनस 42। तो इस तरह से आप इसे हल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25%, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। 68 कहता है उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालिक गिरावट से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो 68 देखें, यह चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, चक्रीय बेरोजगारी। 69 देखें, इसमें मिलान कौन सा गलत है ये बताना है। दाब पास्कल से संबंधित है, ये सही है। दाब का जो मापन इकाई होती है पास्कल होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी सही है। ऊष्मा कैलोरी में मापा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ज्योति तीव्रता जो होती है, ज्योति फ्लक्स जो होती है, वो टेस्ला में नहीं बल्कि ल्यूमेन में मापी जाती है, याद रखना है। तो इस तरह से आपका ये गलत हो जाएगा। 70 देखें, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो आप देखें, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है। 71 कहता है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल तो यह 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। 72 देखें, यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो B तथा C पर बने बाएं कोनों का योग होगा। तो 72 आप देखें, 72 का B आपका सही जवाब हो जाएगा पाई प्लस A। उसी तरह 73 देखेंगे, निम्न कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो 73 आप देखें, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, देखिए ये सही है, अपवर्तन के उदाहरण है ये। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के समय कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना, इनके पहले दिखाई देना, ये भी देखिए अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखती है, ये भी आपका सही है। लेकिन हीरे का चमकना जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उसके बाद आगे देखेंगे 74 3m प्लस 4b एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 4m प्लस 3b वही कार्य 10 दिन में करते हैं। 2m 3b वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 74 हल कर लें आप, इसका सही जवाब हो जाएगा 17.5 दिन में। ठीक है, 17.5 दिनों में ये हल कर सकते हैं, बेहद इजी है। 75 है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। 75 आप देखें, गृह त्याग कमल, देखिए यही गलत हो जाता है, गृह त्याग कमल नहीं है बल्कि घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति पीपल बोधि वृक्ष है, ये सही है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र पहिया, ये सही है। मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप, ये सही है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रखना। और इनकी मृत्यु 483 से पूर्व कुशीनगर में हुआ था।
ये भी याद रखना है। अब हम लोग 76 देखेंगे। 76 कहता है परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। 77 देखिए, आधुनिक आवर्तसारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है। परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। 78 हम लोग देखेंगे, इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी वाला जो है वो मोस्टली पर आधारित है और इसे आप जरूर याद कर लें, क्योंकि विद्युत धनात्मकता जो होगी वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है और बढ़ती है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटती है, जबकि बाएं बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। उसी तरह परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधता उसी तरह होता है, ऊपर से नीचे आने पर घट जाती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अब हम लोग 78 देखें, गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तो गन मेटल जो मिश्रण होता है वो कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण होता है। याद रखना है, पीतल कॉपर और जिंक का होता है, यानी कि जस्ता का होता है। कांसा का जो कांसा बना होता है वो कॉपर और जिंक ये दोनों एक ही होता है, पीतल और कांसा। जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक और निकेल से बने होते हैं। टांका जो होता है वो पीबी और एसएन से बने होते हैं। याद रखना है, पीबी और एसएन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे 79 नंबर। 79 कहता है पूजा अपने घर से पश्चिम की ओर चलती है। 75 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर फिर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 75 मीटर चलती है। तो पूजा प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है? 79 तो बेहद आसान है और इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम दिशा में। 80 देख लें। 80 कहता है नायलॉन है। नायलॉन क्या है ये बताना है। तो नायलॉन पॉलीएमाइड का एक उदाहरण होता है, ठीक है, पॉलीएमाइड। अब आगे देखेंगे 81 जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो 81 तो बहुत बेहद आसान हो जाएगा, यह मोनेरा वर्ग में अवस्थित है, ठीक है। आधुनिक जीव विज्ञान में आप पढ़े होंगे, व्हिटेकर जो थे वो 5 जगत में वर्गीकरण किए हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। याद रखना। लार में उपस्थित कौन से एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है? यह टाइलिन हो जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब उसके 83 देखें, यदि सांकेतिक भाषा में टेक्सटाइल को RCVRGJC लिखा जाता है तो NYLON यानी कि नायलॉन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? 83 आप देख लें, 83 का सही जवाब हो जाएगा LWJML, ठीक है। दो माइनस कर रहा है TRST, यहाँ से देखिए RST हो जाता है। उसके बाद CDE हो जाता है, उसके बाद VWX हो जाएगा, RST हो जाएगा, GHI हो जाएगा, JKL हो जाएगा, CDE हो जाएगा। उसी तरह से आपको चेंज कर देना है। 84 देख लेंगे, किसका गलत मिलान है? ठीक है, बीमारी से संबंधित ये जीवाणु और वायरस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, खास करके ये सिलेबस में है, इसे याद रखें आप, इससे प्रश्न बनते हैं, पिछले वर्ष भी प्रश्न आए हैं इससे। हैजा जो है विबियो कॉर्डी जीवाणु से होता है। 84 देखें, ये आपका सही है। चेचक जो होता है वेरियोला वायरस से होता है, ये भी देखिए आपका सही है। तीसरा कहता है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। देखिए 84 भी आपका सी जो है वो सही है। और डी कहता है डिप्थीरिया लिस्मेनिया वायरस से होता है। देखिए डी आपका गलत है, क्योंकि डिप्थीरिया जो होता है वो कोरोनी बैक्टीरियम से होता है, ठीक है, डिप्थीरी से होता है, तो इसलिए डी आपका गलत जवाब हो जाएगा। फिर मिलान करने के लिए देखिए कहता है किण्वन की खोज किसने किया था? 85 देखें, किण्वन की खोज किसने किया था? तो किण्वन लुई पास्चर हो जाएगा। विटामिन फंक, ये देखिए आपका सही है। चेचक का टीका जो हो जाएगा ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जबकि पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे 86 ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो 86 आप हल करें, ये मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन विधि से ईस्ट में जनन की क्रिया होती है, ठीक है। पादपों में जो जनन क्रिया होती है अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। शैवाल में जनन खंडन विधि से होता है। ये सारी चीज़ों को आप याद रखें तो बेहतर है।
87 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। 87 हल करें, 87 का जवाब 10 होगा। 88 कहता है उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, बेहद आसान है। अब प्रिंस ऑफ वॉल्स कप जो है वो गोल्फ से है। आगा खां कप, अजलान शाह कप, ये सारी जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप है, जवाहरलाल नेहरू, ये सारी हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, याद रखें, ये सारे प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। नेवासी कहता है ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो नेवासी आप देखें ये 2002 में शुरुआत की गई थी ध्यानचंद पुरस्कार। 90 अभय घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो 90 आप देखें ये मोरारजी देसाई अभय घाट। उसी तरह से राजघाट याद रखें महात्मा गांधी। शक्ति स्थल के बाद अगर हो रही है तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। किसान घाट चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। वीरभूमि राजीव गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। उदय भूमि KR नारायणन। चैत्रभूमि BR अम्बेडकर। चैत्रभूमि BR अम्बेडकर, ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। समता स्थल है जगजीवन राम हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट हो जाएगा। 91 देखें कौन सा पुस्तक और लेखक से संबंधित, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। देखिए यहीं ये फर्स्ट तो गलत हो गया। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड द ब्रोकन विंग्स, ये सरोजिनी नायडू की लिखित रचना है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, ये सही है। देखिए बीजक कबीरदास मिताक्षरा बिगानेश्वर, ये सही है। 92 देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। देखिए ये सही है। 92 देखें, 92 ये सही है, भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार, देखिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर के रूपक, देखिए ये भी सही है। 11 लाख रुपये भाग्य देवी की प्रतिमा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये भी सही है। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। 93 कहता है हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था। 93 देखें इंपॉर्टेंट सवाल है। 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर किया था, 1939 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, अगला देखेंगे 94 नंबर। 94 कहता है अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था। बेहद आसान, 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त, याद रखना है इस चीज़ को। 95 दो ट्रेन है जिसकी लंबाई एक दूसरे की 3 गुनी है। चाल 48 किलोमीटर पर घंटा और 42 किलोमीटर पर घंटा है, जो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 40 सेकेंड में पार कर लेती है। तो छोटी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। 95 आप बनावें, 95 का ए हो जाएगा 250 मीटर, सही जवाब। उसके बाद आगे देखें 96 दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, उनके आंतरिक कोणों के बीच का जो अनुपात है 2:3 है, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। 96 हल करें, ए हो जाएगा 4 और 8। आंतरिक कोण जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n होता है, इस फॉर्मूला को आप लागू करें। 97 देखें 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 40 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक वर्ग बन जाए। 97 देख लें, ये बेहद आसान है, ये 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब देखें 98 कहता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 98 नंबर सवाल देखें, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। दिलवारा का जैन मंदिर ये माउंट आबू में है। ये सारी दशावतार मंदिर देखें, ये ललितपुर में है, यूपी में है। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। माउंट आबू में जो मंदिर बनाया गया है वो सोलंकी शासक जो है भीम प्रथम के मंत्री बीमल के द्वारा बनाया गया है। 99 देखें कौन सा असत्य है, ये बताना है। कोर, सूर्य का जो कोर है उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 99 आप देखें, ठीक है, कौन सा असत्य है, तो ये तो सही हो गया। सूर्य के कोर का तापमान होता ही है इतना। दूसरा कहता है सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी सही है आपका। सूर्य की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है, ये भी सही है आपका। सूर्य आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो देखिए चारों के चारों सही है आपके। ठीक है, तो डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब शो देखेंगे हम लोग। शो कहता है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 2% दर पर अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपया अधिक मिलता, तो धनराशि को बताना है।
सो को आप हल करें, इसका सही जवाब हो जाएगा 600 रुपया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।